वो मिलती है क्या कभी? शीतल? शीतल नहीं। सुना है उसने अपने पापा का पेपर बिजनेस फिर से ज्वाइन कर लिया है, वो यूपीसी। गुड फॉर हर। क्या तुम्हारा चोपड़ा पेपर मिल्स अभी यूपीसी को पेपर सप्लाई कर रहा है? बबलू, ये पेपर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट एनुअल होता है और उसे बीच में टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। और अगर वो चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी करा सकती है। आई मीन हो सकता है तुमसे मिलने का बहाना बनाकर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमको छोड़ के उसके पास दोबारा चला जाऊंगा? नहीं दिनेश, दिनेश आई ट्रस्ट यू। ओहो, तो आखिर तुम लव बर्ड्स ने अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का फैसला कर ही लिया। गुड। घूरता क्या है? हाँ? Bloody homosexual. behave yourself. What behave myself? You behave yourself. बॉयफ्रेंड को बाहर लाया है, दारू पिलाएगा, फिर खाना खिलाएगा और फिर घर ले जाके Enough. What enough? What do you mean by enough? क्या करेगा? हाँ? What will you do? रोकेगा? मारेगा मुझे? हिजड़े साले कहीं। Don't point the finger at me. You don't bloody point the finger at me. साले मेरी बेल पे from here. नहीं, stop it, Lizzy. What is it? Stop it! Stop it! Just get out from here! I said get out! चलो बबलू। Get out! तारुण, मेरे एक्स हस्बैंड और उसके बॉयफ्रेंड के अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारी जिंदगी में। इस तरह तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तुमने पी रखी है? नशे में तो ऐसे लग रहे हो जैसे सुबह से पी रखी है। सारा नशा होता जाएगा जब मेरी बात सुनोगे। सुन रहा हूँ दी। तरुण, तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ? क्या कर रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ मैं। यही तो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। इसीलिए तो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे पापा जी रहे हैं। पापा मेरी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया तरुण, लेकिन अब अगर उन्होंने वो कर दिया जो वो सोच रहे हैं तो तुम तो बर्बाद हो जाओगे तारुण। यू विल बी रूइंड। क्या करने वाला पापा? तुम्हारी शादी। What? उतर गया ना सारा नशा? अब अगर उस लड़की का नाम सुनोगे तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे तारुण। कौन है वो? सुनीति। वो यूपीसी में काम करती है ना? अब तक तो करती है, लेकिन अगर तुम्हारे साथ शादी हो गई तो यूपीसी की मार्किंग मच जाएगी। वो दी, मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं अभी तक। तुमने नहीं देखा तो क्या हुआ? पापा ने तो देखा है, बल्कि पापा को तो बस वही नजर आती है। इसीलिए तो उसे मेरे सर पे बिठा के रखा है ऑफिस में। और अब उसे अपनी बहू बनाकर वो तुम्हारे सर पे बिठाना चाहते हैं। मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। तुम्हारा मतलब है तरुण, तुम पापा को रिफ्यूज कर दोगे? हाँ दी, ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी के फैसले मैं करूंगा, पापा नहीं। तरुण, पापा बहुत डांटेंगे। मैं उनकी बात सुनूंगा ही नहीं। वो तुम्हारा अलाउंस बंद कर देंगे। मैं फिर भी नहीं मानूंगा। तुम्हें घर से निकाल भी सकते हैं। आई डोंट केयर, ओके? और अगर वो अपनी जायदाद से तुम्हें बेदखल कर दें? आई डोंट केयर अबाउट हिज जायदाद, टू हेल विद ऑल दैट। सिर्फ पापा के कहने से मैं किसी सुनीति वर्मा से शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं।
या हाय, सो रहे थे क्या? हाय मिनी, हाउ आर यू डार्लिंग? तुम कल रात आए क्यों नहीं? मैं सारी रात इंतजार करती रही, मुझे तो नींद ही नहीं आई। मेरा पूरा मूड किरकिरा हो गया था यार। क्यों, क्या बात हुई? पापा मेरी शादी करना चाहते हैं, क्या? लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। ओके, मैं पापा को कह दूंगा कि मैं मिनी से प्यार करता हूँ। तरुण, कॉल यू बैक। जी जी पापा। तरुण तैयार होकर नीचे आ जाओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है ऑफिस जाने के पहले। जी। ओके। शिट मैन। मॉर्निंग तरुण। मॉर्निंग दी। तरुण, पापा ने तुम्हें बुलाया? कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात क्या है जानते हो? मेरी शादी की बात। दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत तरुण, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी पापा से डर नहीं लगता? जब मैं जानती हूँ ना कि मैं सही हूँ, तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। और तुम भी जान लो तरुण कि तुम सही हो। आखिर ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारी शादी का फैसला करने का हक पापा को नहीं है। पापा ऐसे समझेंगे तो ना। अगर नहीं समझेंगे तो तुम्हें उन्हें समझाना होगा तरुण। जाओ उनका सामना करो, वरना वो तुम्हें भी उसी तरह शादी के मंडप पर बिठा देंगे जिस तरह उन्होंने मुझे बिठाया था। और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तरुण कहाँ है? तो क्या तरुण हमारे साथ ऑफिस जाएगा पापा? उसे ऑफिस ले जाकर अपने ऑफिस का डिसिप्लिन खराब करना है क्या? आप ऑफिस जाइए, आपको देरी हो रही है, मैं उसे कह दूंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और मैं खुद उससे कहूँ। क्या बात करनी है पापा? बताऊँ? लीजिए, तरुण भी आ गया। अब कहिए जो कहना है। देखो तरुण, तुम इस घर के बेटे हो और बेटा होने के नाते तुम्हारे कुछ फर्ज हैं इस घर के लिए, इस घर के बड़ों के लिए और खास तौर से अपनी माँ के लिए। तुम जानते हो तुम्हारी माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ को? मुझे कुछ नहीं हुआ। तो कुछ होने तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा क्या? मुझे कहने दो जो कहना चाहता हूँ। देखो तरुण, मैं और शीतल तो ऑफिस चले जाते हैं, तुम्हारा आता पता नहीं रहता। दिन भर तुम्हारी माँ घर में अकेली रहती, कोई नहीं है इनकी देखभाल करे, इसीलिए इनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। इन्हें तो इस वक्त भी बुखार है। माँ, आपने बताया नहीं? कोई बात नहीं बेटा, दवा ले लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। इस तरह ठीक नहीं होने वाली। तरुण तुम एक काम करो, आज ही अपनी माँ को लेकर डॉक्टर सिंह के क्लिनिक चले जाओ। डॉक्टर सिंह से कहना तुम्हारी माँ का कंप्लीट चेकअप करें और रिपोर्ट मेरे ऑफिस पहुंचा, ठीक है? एक काम करो, वो रिपोर्ट लेकर तुम ही मेरे ऑफिस आ जाओ, लेकिन ऑफिस बंद होने के बाद। समझ गए? चलता हूँ। हाँ, चलो शीतल। जी पापा। मम्मा, आप अपना ख्याल रखिए, ओके? प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं चलती हूँ। लव यू, बाय। सी यू ऑफिस तरुण। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने बताया भी नहीं मुझे। क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तू मेरे लिए एक अच्छी सी बहू ला दे। दीदी, जा रही हूँ मैं। ओके ओके, हाँ, बाय। बाय। अच्छा सुन शाम को कितने बजे तक वापस आएगी? वही हमेशा की तरह, सेम टाइम। ठीक है, लेकिन देर मत करना। हाँ, क्यों? तेरे जीजाजी पिक्चर के टिकट्स लाए हैं। 6 बजे का शो है, इसके बाद हम बाहर के डिनर के लिए जाएंगे। मतलब इडली डोसा सांभर फिर से? वाओ। क्या वही साउथ इंडियन? मेरा तो चाइनीज खाने का मूड है। हॉट एंड सार सूप विद लॉट्स ऑफ चिली सॉस एंड विनेगर, एकदम खट्टा खट्टा। खट्टा खट्टा? हाँ, खट्टा खट्टा। दीदी,
आजकल बहुत खट्टा खाने का जी कर है, क्या बात है? बहुत पगली। मेरी फैमिली तो कंप्लीट है। कहाँ कंप्लीट दीदी, एक ही तो बेटी है आपकी, और वैसे भी सरकार ने 2 बच्चों की इजाजत दी है। 2 ही तो बच्चे हैं मेरे, एक तारा और एक तू। आई लव यू दीदी। लव यू टू। टेक केयर और जल्दी आ जाना। हाँ आ जाओ। बाय बाय। हेलो। हेलो, क्या मैं सुनीति से बात कर सकता हूँ? वो तो अभी अभी ऑफिस चली गई। ओह ठीक है, मैं उसे वहीं फोन कर लूंगा। आप कौन बोल रहे हैं? रवि, रवि भटनागर। ठीक है, मैं कह दूंगी। थैंक यू। इस तरह बार बार फोन करती हीरो को, उससे हीरोइन के अगेंस्ट भड़काती है। टोटल 7-8 सीन्स है फोन पे, इसलिए आपका नाम गेस्ट अपीयरेंस में दिया है। आप तो जानते हैं मैं गेस्ट अपीयरेंस नहीं करती। रूपाली जी प्लीज कर लीजिए, रोल बहुत अच्छा है। हीरो कौन है? खन्ना साहब, विशाल जी। विशाल खन्ना? लेकिन वो तो शादी कर रहा है ना। उससे पहले हमारी पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी। विशाल के साथ तो मुझे फिल्म करनी है। तो हम हाँ समझे? अरे भाई, फोन पर बातें करने से कहाँ हम दोनों ने एक फिल्म साथ में कर ली। क्या हम दोनों का सीन नहीं हो सकता? कौन सा सीन? मैंने हॉलीवुड की एक फिल्म देखी थी, उसका सीन डाल सकते हैं इसमें। कौन सा सीन? मैं घर में अकेली हूं, अचानक घर की लाइट्स चली जाती, मुझे गर्मी लगती है इसलिए मैं नहाने चली जाती हूँ। I'm in the bathroom taking a shower, और अचानक वहां विशाल आ जाता है। उसे देखकर मैं चीखती हूँ, वो मेरा मुंह बंद कर लेता है। वो मुझे देख रहा है, हम दोनों वहां शावर में खड़े हैं, भीग रहे हैं। वो मुझे छूता है, मैं उसके करीब जाती हूँ, वो मुझे पकड़ लेता है, मैं उसकी बाहों में हूं। यही होती है हम दोनों की पहली मुलाकात। अच्छा सीन है, वेरी गुड सिचुएशन। हम अपने राइटर से डिस्कस करके आपको बता देंगे। तो हम चलते हैं, 1-2 दिन के बाद हम फोन करेंगे। बाकी बातें भी बाद में कर लेंगे। अच्छा रूपाली जी, नमस्ते। नमस्ते। Yes. Hey, mirror, mirror on the wall, who is the sexiest of them all? You. ये क्या, खुद ही अपने आप को किस कर रही हो? और क्या करूं? और कोई है भी तो नहीं। It's been such a long time. हाय, कैसी हो तुम? Okay, I guess. मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें जिंदगी में अपलिफ्टमेंट चाहिए, स्पिरिचुअली एज वेल एज फिजिकली। रौनक, रूपाली, ये है रौनक। हाय। रौनक एक बहुत ही अच्छी ड्रेस डिजाइनर है, इसीलिए बहुत अच्छी तरह से जानते हैं औरतों को और उनके जिस्म को भी। रौनक, रूपाली को अपना जादू दिखाना। मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय रूपाली, बाय। मैं पहले आपके मेजरमेंट्स लेना चाहूंगा। Sure, go ahead. मैं मेजरमेंट्स बगैर कपड़ों के लेता हूँ। सुनीति, विशाल मालती की शादी की कवरेज के लिए वी नीड एटलीस्ट 20 कैमरास, लेकिन एक भी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है? लेकिन क्यों?
हॉकर्स एंड स्टैंड्स के जंगल लूथरा ने उसी दिन के लिए सारे कैमरास बुक करके रखे हैं। Oh, I see. लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं पापा से कह दूंगी यूपीसी अपने कैमरास खुद खरीद लेगा। लेकिन शीतल, उसमें बहुत सारे पैसे लग जाएंगे और फिर उसके बाद हम उन कैमरास का क्या करेंगे? अरे यूज करेंगे, आगे चल के भी तो हमें ऐसे ही कवरेजेस करने होंगे, है ना? हाँ, लेकिन उसके लिए यूपीसी की 3 कैमरास काफी हैं। मैं जानती थी जगन लूथरा कुछ ऐसे ही करेंगे। पता नहीं क्या दुश्मनी उन्हें यूपीसी के साथ। मैं नहीं जानती सुनिधि, मुझे तो लगता है सिर्फ बिजनेस राइवलरी है। बिजनेस राइवलरी इतनी टेंस नहीं होती, कुछ ना कुछ जरूर है। पापा से पूछे, उन्हें हमें बताना होता है तो वो खुद हमें कब के बता चुके होते, और फिर उससे हमारा कैमरा का प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होता। तुम्हें पहले से कैमरास बुक कर लेना चाहिए था सुनिधि। मुझसे यही गलती हो गई, और उस गलती का पता पापा को नहीं चलना चाहिए, है ना? हम दोनों के अलावा ये प्रॉब्लम और कोई नहीं जानता, ना तुम उन्हें बताओगी ना मैं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। यू आर राइट सुनिधि, पापा को कैसे पता चलेगा? करेक्ट। एनीवे, मैं कुछ सोचती हूँ, आई डू समथिंग। तू सोच सुनिधि वर्मा, मैंने तो सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। हेलो पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, मैं अभी आ जाऊं? पापा। आओ शीतल, कहो क्या बात है? पापा, ये तो विशाल खन्ना की शादी के वेन्यू का मैप है ना पापा? हाँ, मैं देख रहा था कि कैमरास की प्लेसिंग कहाँ कहाँ होगी। कहीं नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कैमरास की प्लेसिंग कहीं नहीं होगी पापा, क्योंकि हमारे पास कैमरास ही नहीं है। What do you mean? I mean, सुनिधि कैमरास बुक करना भूल गई और जगन लूथरा ने सारे कैमरास बुक कर लिए हैं। Oh God, how can she be so careless? ये होता क्या जा रहा है उसे? पापा, किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। अगर उसका बॉस उठते जागते से उसी की तारीफ करे, उसे ब्रांड न्यू कार खरीद के दे, आई थिंक पापा वो सर पे चढ़ गई है। चढ़ गई है तो मुझे उतारना भी आता है। किसी सुनीति को भेजो। पापा, आप प्लीज उसे ये मत कहिएगा कि मैंने आपको ये सब कुछ बताया है। उसे लगेगा कि मैं उसकी शिकायत कर रही थी, और फिर पापा हमारी दोस्ती भी खराब हो सकती है। एंड यू नो, मेरे साथ उसका काम करना मुश्किल हो जाएगा। मैं जानता हूं मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं।